क्रोध का उत्तर प्रेम से। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने पहुंचे। गांव के कुछ लोग बुद्ध से प्रभावित हो गए और उनके शिष्य बन गए, लेकिन कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। वे सोचते थे कि बुद्ध उनके पुराने रीति रिवाजों और विश्वासों को चुनौती दे रहे हैं। एक दिन जब बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, तभी एक क्रोधित व्यक्ति भीड़ में से आया। वह बुद्ध के पास जाकर जोर से चिल्लाया और अपशब्द कहने लगा। उसने बुद्ध को तरह तरह से अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे, जैसे कुछ सुना ही न हो। यह देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ। क्रोधित व्यक्ति थक कर चुप हो गया। बुद्ध ने बड़ी शांति से पूछा, भाई, अगर तुम किसी को उपहार देना चाहो और वह उसे स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति ने जवाब दिया, जिसने उपहार दिया था उसी का। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक उसी प्रकार तुमने मुझे जो क्रोध और गालियां दी, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अब ये गालियां तुम्हारे पास ही रहेंगी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। क्रोधित व्यक्ति भी यह सुनकर शर्मिंदा हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, भगवान, आपने मुझे आज जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक उसे उठाया और कहा, क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, प्रेम और धैर्य से देना चाहिए, तभी संसार में शांति संभव है। उस दिन से वह व्यक्ति भी बुद्ध का शिष्य बन गया और अपने पूरे जीवन में अहिंसा और प्रेम का संदेश फैलाने लगा। कहानी से सीख। अगर कोई आपको गाली दे या अपमानित करे, तो उसे उसी प्रकार वापस न दें। शांति और धैर्य से प्रतिक्रिया करने पर न केवल सामने वाला बदलता है, बल्कि आपकी आत्मा भी शुद्ध होती है। कहानी का नाम सच्चा धन। एक बार भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गांव मिला, जहां के लोग अत्यंत धनी थे। गांव के प्रधान ने बुद्ध को आमंत्रित किया और कहा, भगवान, हमारे गांव में धन, सोना, अनाज सब कुछ है, फिर भी हमारे मन अशांत रहते हैं। हमें सच्चा सुख कैसे मिलेगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें सच्चा धन दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक काम करो। गांव के हर घर से सबसे अमूल्य वस्तु लेकर मेरे पास आओ। गांव वाले उत्साहित हो गए। कोई सोने के गहने लाया, कोई कीमती कपड़े, कोई बहुमूल्य रत्न। सारा गांव एकत्र हो गया और अपनी अपनी सबसे अमूल्य वस्तु बुद्ध के सामने रख दी। बुद्ध ने सबकी वस्तुओं को देखा, फिर एक छोटे से बच्चे की ओर इशारा किया। वह बच्चा कुछ नहीं लाया था। बुद्ध ने उससे पूछा, बच्चे, तुम क्या लाए हो? बच्चे ने मासूमियत से कहा, भगवान, मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने अपने माता पिता के लिए प्यार और सेवा लाने का वादा किया है। मैं उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। बुद्ध ने मुस्कुराकर गांव वालों से कहा, देखो, इस बच्चे ने सच्चा धन पाया है। सोना चांदी नष्ट हो सकते हैं, कपड़े पुराने हो सकते हैं, रत्न खो सकते हैं, लेकिन प्रेम, सेवा, करुणा और सच्चाई, ये ही सच्चा धन है जो कभी नष्ट नहीं होते। गांव के लोग चकित रह गए। उन्होंने अपनी गलती समझी। उस दिन से उन्होंने अपने जीवन में प्रेम, सेवा और सच्चाई को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके चेहरों पर भी सच्ची शांति और प्रसन्नता झलकने लगी। कहानी से सीख। सच्चा धन भौतिक वस्तुएं नहीं है, बल्कि प्रेम, करुणा, सेवा और सत्य है। इन्हें अपनाकर ही जीवन में सच्चा सुख पाया जा सकता है। कहानी का नाम मृत्यु का रहस्य। एक दिन एक महिला, जिसका नाम किसा गौतमी था, अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर विलाप करते हुए भगवान बुद्ध के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे और वह करुणा से कांप रही थी। उसने बुद्ध से विनती की, भगवान, मेरा बच्चा मर गया है, कृपया इसे फिर से जीवित कर दीजिए। आप तो चमत्कार कर सकते हैं ना? बुद्ध ने उसे बड़े धैर्य से देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम गांव में जाओ और एक ऐसा घर ढूंढो जहां कभी कोई मृत्यु न हुई हो, और वहां से एक सरसों का बीज, राई का दाना लेकर आओ। किसा गौतमी को आशा की एक किरण मिली। वह तुरंत गांव में गई। पहले घर पर पहुंचते ही उसने पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? घर वालों ने उदास होकर कहा, यहां तो मेरे पिता की मृत्यु हुई थी। किसा गौतमी आगे बढ़ी।
दूसरे घर गई, तीसरे घर गई, चौथे घर गई, लेकिन हर जगह उसे एक ही उत्तर मिला। हर घर में किसी न किसी अपने की मृत्यु हो चुकी थी, माँ, पिता, भाई, बहन, बेटा या बेटी। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि मृत्यु तो हर जीवन का हिस्सा है। जैसे फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं, वैसे ही प्राणी जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। शाम तक किसा गौतमी के मन में गहरी समझ पैदा हो गई। वह अपने मृत बच्चे के शव को नदी में प्रवाहित कर आई और फिर शांत चित्त से बुद्ध के पास लौट आई। बुद्ध ने उसे देखकर पूछा, क्या तुम सरसों का बीज लाई? किस्सा गौतमी ने विनम्रता से कहा, भगवान, अब मुझे समझ आ गया है कि मृत्यु एक स्वाभाविक सत्य है, कोई भी इससे नहीं बच सकता। बुद्ध ने प्रेमपूर्वक कहा, जीवन में जिसे जन्म मिला है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जो इस सत्य को समझ लेता है वही दुखों से मुक्त हो जाता है। उस दिन से किसा गौतमी बुद्ध की शिष्या बन गई और मोक्ष के मार्ग पर चलने लगी। कहानी से सीख, मृत्यु जीवन का एक अवश्यम भावी सत्य है। इसे समझकर ही हम दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल SRG स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी प्रेरणा हमें और बेहतर कहानियां लाने का हौसला देती है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।